हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अभी हम कुछ थियोरेटिकल टॉपिक करने वाले हैं जो स्पेशली बोर्ड बेस्ड हैं, एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड बोर्ड बेस्ड जो टॉपिक्स हैं कुछ उनकी बात करेंगे। वैसे हमने सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं सीख लिए हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, तो यहाँ पर ये उन्हीं की एप्लीकेशंस की तरह हैं, तो ऑलरेडी आप इन्हें बहुत ईजिली कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए करा देता हूँ उन्हें। इनमें से पहला टॉपिक है अपरेंट वेट का मोशन ऑफ लिफ्ट। इसका कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं लिफ्ट के सिनेरियो से लेकर इसको समझा देता हूँ। सो सपोज अपने पास एक लिफ्ट है एंड अ पर्सन इज़ इन साइड द लिफ्ट। द मास ऑफ पर्सन इज़ सपोज m, मास ऑफ पर्सन। सो अगर लिफ्ट का मोशन होता है तो उसके जो पर्सन का वेट है उसके वेट पर क्या चेंज आएगा ये हमें देखना है। मास में ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज मास इज़ इनवेरिएंट विद नॉर्मल स्पीड्स एंड ऑल दिस। तो वेट में चेंज आएगा, वो वेट में चेंज क्या आएगा वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट सिनेरियो, इफ़ देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। इन दिस केस लिफ्ट कैन बी एट रेस्ट और lift is moving with constant velocity, ठीक है। इन बोथ केसेस सेम आंसर आएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, बेसिकली कंसेप्ट ये है। सो अगर आप यहाँ पे पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पर्सन पी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे पर्सन का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ डब्ल्यू एंड एम जी हैंस, और पर्सन के ऊपर लिफ्ट से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिकॉज पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट सरफेस। तो लिफ्ट सरफेस कांटेक्ट में है पर्सन के साथ, तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करता है एंड दैट वर्क्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा एंड बिकॉज हियर इज़ नो एक्सेलरेशन, यहाँ पे सिंपली n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा, यानी जो नॉर्मल वेट है पर्सन का वही उसे फील होगा। सेकेंड सिनेरियो, व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a सपोज। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पर्सन का। यहाँ पे वेट पर्सन का नीचे की तरफ ऑब्वियसली w इक्वल्स टू एम जी, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, इसको सपोज मैं n1 बोल देता हूँ, एंड ऑल्सो देर इज़ एक्सेलरेशन a बिकॉज ऑफ विच देर विल बी अ स्यूडो फोर्स ma डाउनवर्ड। सो यहाँ पे n1 इक्वल्स टू आएगा mg प्लस ma। सो जो वेट है पर्सन जो वेट फील करेगा वो w के n1 के बराबर होगा। सो द एपरेंट वेट ऑफ पर्सन विल बी, एपरेंट वेट ऑफ पर्सन विल बी w डैश इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू mg प्लस a, यानी वेट विल इंक्रीज। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, g की वैल्यू में हम a ऐड कर देंगे, g इफेक्टिव जो आएगा g नेट जो आएगा उसमें g प्लस a हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो आप गैस कर सकते हो अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव आ जाएगा, g माइनस a हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। सो थर्ड सिनेरियो में लिफ्ट इज़ गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ n2 एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नीचे w वेट लगेगा, ओरिजिनल वेट जो था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ विच देर विल बी अ स्यूडो फोर्स दैट इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स ma। सो यहाँ से इक्वेशंस, द इक्वेशंस विल बी फॉर्म n2 प्लस ma इक्वल्स टू mg, hence n2 इक्वल्स टू mg माइनस ma। सो द apparent weight of the person will be w double dash equals to n2 equals to mg minus a। so we can clearly see कि फर्स्ट केस में वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड केस में वेट इंक्रीज हो गया, थर्ड केस में वेट डिक्रीज हो गया। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या किसी भी सिस्टम पर आप हो और वो ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर वेट इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड केस में वेट डिक्रीज हो जाएगा।